तो एग्जांपल करते हैं, ये स्टेटमेंट प्रूव करना है अपने को, cos 16 प्लस sin 16। अच्छा, अपने पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन वाले जो फॉर्मूले हैं उसमें क्या है, दोनों टर्म या तो साइन की हो या दोनों टर्म कॉस की हो, ठीक है, प्लस हो चाहे माइनस हो। तो ऐसा करते हैं, इनमें से एक टर्म को साइन में चेंज कर देते हैं। तो cos 16 क्या हो जाएगा, cos 16 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 74, ये लिख सकते हैं, मतलब sin 74 लिख सकते हैं। यहाँ पे cos 16 को हम sin 74 लिख लेते हैं, प्लस sin 16 अपॉन sin 74 माइनस sin 16, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस बी। sin a प्लस बी क्या होता था, ट्वाइस sin a प्लस बी बाई 2, मतलब 74 प्लस 16 90 और 90/2 क्या हो जाएगा 45, और cos a माइनस बी बाई 2, तो 74 माइनस 16/2 मतलब क्या हो गया 58/2 29, और नीचे क्या हो जाएगा ना साइन ए माइनस साइन बी, तो ट्वाइस साइन ए माइनस बी बाई 2 है ना, साइन 29 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 74 प्लस 16/2 45। इसमें है ना ये 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन 45 कॉस 45 के बराबर है। अपने पास में क्या आ गया, कॉट 29। कॉट 29 को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 61, तो ये क्या हो गया tan 61, है ना, और ये हमको प्रूव करना है, ये आपका आंसर। ये एग्जांपल देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, देन शो दैट tan अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये एक्सप्रेशन है। तो tan अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक। हमको ये वाला एक्सप्रेशन जो है इवेल्युएट करना है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए है ना दो ही तरीके हो सकते हैं भाई, या तो हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल लें और tan बीटा की वैल्यू निकाल लें, और किस टर्म्स में निकालें, ए बी और सी के टर्म्स में, क्योंकि जो फाइनल उसमें फाइनल एक्सप्रेशन में तो बी भी नहीं आता है ना, केवल ए और सी ही अवेलेबल है, ठीक है। तो या तो हम, पर tan अल्फा में हो सकता है बी आ जाए, है ना, और फिर कैंसिल आउट हो जाए, है ना। सो एक तरीका तो ये हुआ कि भाई हम tan अल्फा या tan बीटा को किसी तरह आइसोलेट कर लें और फिर इसे इस एक्सप्रेशन में डाल दें तो हमारे पास में आ जाएगा। तो वो यदि हम करके देखें तो क्या कर सकते हैं कि भाई जैसे अल्फा और बीटा जो है वो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस है मतलब इस वाली इक्वेशन में हम अल्फा और बीटा डाल देंगे तो ये सेटिस्फाई होगी। मतलब क्या, ए tan अल्फा प्लस बी सेक अल्फा ये सी के बराबर है, और दूसरा क्या, ए tan बीटा प्लस बी सेक बीटा ये भी सी के बराबर है। तो इन इक्वेशंस में आप देखें है ना, tan अल्फा और tan बीटा को आइसोलेट करना है ना मुश्किल है इन द सेंस कि आप tan अल्फा को आइसोलेट की जगह है ना, तो इसको इस वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएं तो फिर भी एक सेक अल्फा वाली टर्म रह जाती है, स्क्वायर करके आप tan की वैल्यू डाल देंगे तब भी एक सेक अल्फा वाली टर्म रह जाएगी, ठीक है। तो यदि tan अल्फा और tan बीटा को हम आइसोलेट नहीं कर सकते तो एक ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, यदि हम tan अल्फा प्लस tan बीटा यदि निकाल लें और tan अल्फा बीटा निकाल लें, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, यदि हम tan x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि निकाल लें, ठीक है। तो ये तो हमको मालूम ही है कि अल्फा और बीटा जो है वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, और tan अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, tan अल्फा tan बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो वैसे करके हम कर सकते हैं इसको, तो करते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a tan x इज इक्वल टू b सी माइनस b sec x। तो ये क्या हो गया, इसको स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, a स्क्वायर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sec x माइनस ट्वाइस बी सी sec x, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये sec स्क्वायर x है ना, तो sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं,
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस 2bc है ना, sec x को भी एलिमिनेट करना है हमको, तो फिर से tan की वैल्यू डाल देते हैं। इनफैक्ट b sec x की जगह हम लिख सकते हैं c माइनस a tan x, है ना। तो इस b को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ क्या रह गया, 2c रह गया, ठीक है। और b sec x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c माइनस a tan x, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ac tan x प्लस c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में tan x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x में नहीं, tan x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और चूंकि अल्फा बीटा जो है इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब tan अल्फा और tan बीटा इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकल गया, tan अल्फा और tan बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हो गए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है हमारे पास में, वेरिएबल पार्ट, वो x नहीं है, tan x है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan अल्फा tan बीटा, ये क्या होता है, c अपॉन ए होता है, ठीक है। तो c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, है ना, इस इक्वेशन में डाल देते हैं, अपना रिलेशन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर वैसे भी कैंसिल आउट हो गया। तो हेंस प्रूव्ड, है ना, ये प्रूव करना था अपने को।